हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका बायोलॉजी आता है, उस सब एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कॉमन लेक्चर है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए। मैं आज डिस्कस करूँगी वो सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं। सेल बायोलॉजी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज मैं वो सब आपको करा दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आपका क्वेश्चन पूछता है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी बनाता है। क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। मतलब कि सेल की एनर्जी होती है, एनर्जी इस फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे कि आपके घर में बिजली पावर हाउस से आती है, वैसे ही सेल के अंदर जो एनर्जी आती है वो आपकी किससे आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। दूसरा आपका है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल मतलब होता है किसी भी सेल के अंदर एक होता है न्यूक्लियस और छोटे 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 कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं सेल ऑर्गेनल। तो स्ट्रक्चर्स के अलग अलग नाम होते हैं, उनमें से एक है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइड बैग, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप को मार लेता है। इसके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होते हैं, फिर ये अपने आप को मार लेता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग। ओके, उसके बाद है आपका हु डिस्कवर्ड राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की? राइबोसोम भी एक आपका सेल ऑर्गेनल है। उसकी डिस्कवरी का नाम पूछता है, डिस्कवरर का नाम पूछता है, किसने डिस्कवरी की थी? तो साइंटिस्ट है पेलाडे। पेलाडे ने, जॉर्ज पेलाडे ने इसकी डिस्कवरी की थी राइबोसोम की। राइबोसोम से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइबोसोम क्या है? इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जितने भी सेल ऑर्गेनल है ना, उन सब के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? ये मान लो ये आपका एक सेल ऑर्गेनल है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कवर होता है, जैसे प्लास्टिक जैसा कुछ कवर होता है, झिल्ली होती है एक उसके ऊपर, ठीक है। तो वो झिल्ली सभी में होती है लेकिन आपके राइबोसोम में नहीं होती है, ठीक है, राइबोसोम में नहीं होती है। मेम्ब्रेन मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर प्रेजेंट जो झिल्ली जो उसके ऊपर होती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेन। अगर सेल के ऊपर है तो कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल के ऊपर है तो कहेंगे उस ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन, ठीक है। तो राइबोसोम के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। उसके बाद आपका आता है, अच्छा राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? पूछता है आपसे कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है? तो वो है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब बनाना, प्रोटीन बनाता है आपके सेल के लिए। उसके बाद है आपका पूछता है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये एक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने बताया सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग अलग मॉडल लोगों ने दिया था। तो बहुत ही फेमस मॉडल है आपका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नाम याद रखना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और ये किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ओके, इसके बाद है सेल की डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड सेल। जो आपका सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और न्यूक्लियस की किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। थोड़ा सा अंतर है, हुक ने की थी सेल की, न्यूक्लियस की थी ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। ओके, अच्छा रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा ना था ना, वो सबसे पहले डेड सेल देखा था, मतलब मरा हुआ देखा था, ठीक है। और किस में देखा था? कॉर्क में देखा था। कॉर्क में देखा था। कॉर्क एक क्या है? लकड़ी, जो लकड़ी होती है, सूखी हुई लकड़ी होती है, उसमें देखा था इन्होंने सेल सबसे पहले। तो डेड चीज़ में देखा ना, मरी हुई चीज़ में देखा। तो डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने और सबसे पहले डिस्कवरी की थी। इसके बाद लाइव सेल की किसने की? जीवित सेल की किसने की? वो की थी एंटोन वॉन लेवेनहॉक। नाम याद रखोगे, एंटोन वॉन लेवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल की डिस्कवरी की थी, मतलब जीवित सेल की डिस्कवरी की थी। सेल मतलब कोशिका, ठीक है आपकी। अच्छा, एंटोन वॉन लेवेनहॉक का नाम एक और चीज़ के लिए फेमस है, इन्होंने बैक्टीरिया की भी डिस्कवरी की थी। जो आपके जीवाणु होते हैं ना, सबसे पहले डिस्कवरी उसकी किसने की थी? एंटोन वॉन लेवेनहॉक ने। ओके, उसके बाद आपका आता है सेल के बारे में, कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो आपका लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग। आपका लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल।
लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में मैं फ़र्क बता दूं, लार्जेस्ट मतलब जो हर चीज़ में बड़ा हो, मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई हर चीज़ में बड़ा हो, और लॉन्गेस्ट मतलब होता है जिसकी सिर्फ लंबाई बड़ी हो, ठीक है। तो इस ये क्या है, लॉन्ग हो जाएगा, इसको आप लॉन्ग कहोगे। अगर कोई बड़ी सी चीज़, गोल सी चीज़ है या मतलब बराबर से है वो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई में, तो उसको कहते हैं लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, गोल सा बड़ा सा होता है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल, पतला सा लंबा सा होता है। तो सबसे लंबा सेल कौन सा होता है, आपका नर्व सेल, ठीक है, जो आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो बनाता है। और आपका जो लार्जेस्ट होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। उसके बाद है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया होता है। माइकोप्लाज्मा एक तरह से बैक्टीरिया ही है, पर बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अगर आपसे पूछे, ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा है तो आप माइकोप्लाज्मा टिक करोगे, अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा नहीं है तो आप बैक्टीरिया टिक करोगे, ठीक है। अब आप कहोगे वायरस सबसे छोटा होता है, तो वायरस को हम लिविंग नहीं मानते हैं, इसलिए वायरस का किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं। वायरस को हम कहते हैं, वायरस को हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब कि जीवित और जो जीवित नहीं होते उनके बीच की ये कड़ी है, ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वायरस। तो वायरस को कभी भी कंपैरिजन में मत लेना, वायरस के लिए तुलना किसी की मत करना। सबसे छोटा आपका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया है। अगर आपको बैक्टीरिया ऑप्शन में माइक्रोप्लाज्मा नहीं दे रखा तो आप बैक्टीरिया पे टिक मार के आओगे, क्लियर। तो सबसे स्मॉलेस्ट आपका माइकोप्लाज्मा। अच्छा, माइकोप्लाज्मा के कुछ और नाम फेमस हैं, उसको पढ़ लेते हैं। इसी को कहते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के इसको जोकर कहते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे जो सर्कस में आपके बौने होते हैं वो जोकर का काम करते हैं, वैसे ही माइकोप्लाज्मा क्या है, जोकर का काम कर रहा है, सबसे छोटा है, ओके। तो प्लांट किंगडम का जोकर बोलते हैं इसको। इसका एक और नाम है PPLO, PPLO, ठीक है। PPLO का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछ लेता है, तो आप पढ़ लो। P फॉर प्लूरो, फिर P फॉर निमोनिया। निमोनिया में P साइलेंट होता है लेकिन हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो P फॉर प्लूरो, P फॉर निमोनिया, L फॉर लाइक, O फॉर ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किसके कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को। कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट सेल, सेल्स में सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछता है, मैंने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है। जो आपके सेल के ऊपर के जो आवरण होता है, जो आपका कवर होता है, उसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन ना एक उसका कैरेक्टर पूछा जाता है कि मतलब वो किस टाइप की है। तो आपको ऑप्शन में कभी देता है सेलेक्टिवली परमिएबल, कभी देता है सेमी परमिएबल, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में सेलेक्टिवली और सेमी दोनों दे रखा है तो आप सेलेक्टिवली पे टिक करोगे हमेशा। सेलेक्टिवली मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको सेलेक्टिवली नहीं दे रखा है तो आप सेमी पे भी टिक कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट करेक्ट है आपका सेलेक्टिवली परमिएबल, अगर सेलेक्टिवली नहीं दे रखा तो आपका सेमी परमिएबल। उसके बाद आपका आता है, क्वेश्चन पूछता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में मिलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तरह का वैक्यूल होता है जो किस में मिलता है, अमीबा में मिलता है, ठीक है, अमीबा में मिलता है। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेल बायोलॉजी से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।